वही सर्वोपरि है। क्या मान लिया जाए यही कुछ है या इसके अलावा कुछ और भी है जिस पर आप इस पद पर आसीन हैं? निश्चित रूप से मैं संगठन के रंग में रंग कर, संगठन के ढांचे में ढलकर मैंने अपनी राजनीति की है जी। स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया और तब से लेकर तो आज तक मेरी पूरी राजनीतिक यात्रा संगठन के साथ, संगठन के सहयोग से और संगठन को मजबूत करते हुए ही हुई है। ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से और संगठन के सहयोग से मैं 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहा शाहपुर का, 3 बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहा और अभी 5वीं बार मैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र का संसद सदस्य चुना गया हूं और संगठन में भी मैं 5वीं बार प्रदेश महामंत्री बना हूं। श्री शिवराज सिंह जी चौहान जब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से लेकर तो नरेंद्र सिंह जी तोमर तक सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने प्रदेश महामंत्री की भूमिका निभाते हुए मेरे संगठन को मजबूती देने का काम किया है। आपका नाम तो चौहान साहब बहुत पहले तय हो चुका था और दिल्ली भेज भी दिया गया था। वो इकलौता नाम था। ये इकलौता नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन के द्वारा दिया गया था। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को यह बताया कि साहब एक तरफा मत करिए, बैलेंस करके चलिए और कई नाम निकल कर आए, लेकिन अंततः मोहर आपके नाम पर ही लगी। क्या ये समझा जाए कि ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, मुख्यमंत्री को लेकर कोई परेशानी ना हो, ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर असर डाले, सत्ता पर प्रभावशाली हो जाए संगठन, ऐसा नाम ना दिया जाए? कुछ ऐसी चर्चा भी चली? देखिए, मैं तो इस मामले में बहुत दूर रहा जी। न मैंने कहीं पे संपर्क किया, न किसी से जानकारी ली। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरे मित्र लोग जो संगठन को ये कह गए कि बैलेंस करने वाला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्हीं के सुझाव को मानते हुए मैं ये मानता हूँ कि बैलेंस करने के लिए ही मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्ता और संगठन में बैलेंस हो, सत्ता और संगठन में समन्वय हो और मैं पूरे पार्टी के सभी लोगों को साथ लेके चलूं, ये मेरा धर्म है और मैं उस अनुरूप ही मध्य प्रदेश में मेरे पार्टी के संगठन को और अधिक गतिशील बनाते हुए, मजबूती देते हुए प्रदेश की सत्ता और प्रदेश का संगठन, इनका बेहतरीन तालमेल बनाते हुए और साथ ही केंद्र के साथ भी हमारा बेहतरीन तालमेल रखते हुए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देंगे। प्रदेश में केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। आमतौर पर यह कहा गया है बहुत सामान्य सी परिस्थिति है और कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप मानते हैं कि एक चुनौती भरा समय है, तब जबकि मुख्यमंत्री अपने की ही आलोचना के शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा भूत निकल कर आ रहा है जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं तो कभी आरएसएस के बड़े नेताओं के नाम आते हैं और ऐसे में वो लोग जो सत्ता में बैठे लोगों को फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं और कुछ संभावनाओं को भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मानते हैं कि तमाम परिस्थितियां आपके लिए चुनौती हैं? देखिए, 2 बातें हैं जी। मध्य प्रदेश का ये सच है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान की जनछवि और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और संगठन के लोगों की मेहनत, इस बल पर प्रदेश में तीसरी बार हम सत्ता में आए हैं और तीसरी बार सत्ता में आना और कांग्रेस का तीसरी बार सत्ता से बाहर रहना, ये कांग्रेस के लिए बेचैनी का कारण है। जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, ऐसा कांग्रेसी बगैर सत्ता के नहीं रह सकता। उनकी तड़पन को सारे लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए चुनौती है? बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी कि इसे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बाजीगरी कहें, कलाकारी कहें, बुद्धिमत्ता कहें या चतुराई कहें कि उन्होंने कांग्रेस की 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को 10 साल 12 साल तक जिंदा रखा।
उन्होंने जनता को ये भरोसा दिलाया कि देखिए वो कांग्रेस की बिजली याद कीजिए, कांग्रेस की सड़क को याद कीजिए, कांग्रेस के बेरोजगारी को याद कीजिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप याद कीजिए और हमारी सरकार और उसके काम को याद कीजिए। लेकिन अब आपके सामने चुनौती है कि केंद्र में आपकी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव में ये कहती थी कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, सौतेला व्यवहार किया, हमारी योजनाओं के लिए वो तमाम सारी चीजें नहीं दी हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री न बाजीगर है, न वो चतुराई से राजनीति करते हैं, वो तो दिल से राजनीति करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं। और मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति और एक एक राजनीतिज्ञ ये जानता है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश का जो चहुमुखी विकास हुआ, उसके कारण आम आदमी के दिल में हमारे मुख्यमंत्री ने अपने परिश्रम से, अपने कठोर मेहनत से हर नागरिक के दिल में जगह बनाई है। और कांग्रेस आज जो कुछ करना चाह रही है, उनका एक ही एजेंडा है कि शिवराज जी की इमेज बिगड़ गई तो भाजपा की मध्य प्रदेश में तासीर बिगड़ जाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान की ही लोकप्रियता है कि पराए तो पराए, अपने भी पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, सब पसंद कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे। शिवराज जी पूरे प्रदेश के, पूरे प्रदेश के, पूरे भाजपा के इकलौते ऐसे नेता है, सर्वमान्य नेता है कि सारे लोग उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के कुर्सी के कारण अनेक लोगों की कुर्सियां सुरक्षित है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये संगठन और शिवराज सिंह चौहान का दोनों का तालमेल, दोनों का समन्वय और दोनों के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मध्य प्रदेश में चित्र बना है। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती हुई अभी कुछ घंटे पहले और बाकायदा बिजली कंपनियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें लिखा कि कोयले की कमी, केंद्रीय पूल से भारी मात्रा में बिजली काटी गई। अगर यही यूपीए सरकार होती तो आपके बिजली मंत्री, आपके मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते कि यूपीए सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन वही दो कारण थे और बिजली कटौती हुई। अब भी बिजली कटौती चल रही है। मंत्री को नहीं पता, ऊर्जा मंत्री को नहीं पता, वो कहते हैं पता नहीं बिजली कटौती हो रही है। तो आपके सामने चुनौती है। देखिए, जो कोयले की कमी है, ये तो पहले से जो कोयला हमारे मध्य प्रदेश को कोटा आवंटित हुआ था यूपीए के समय से जी, उसके कारण कोयले की कमी आज महसूस हो रही है। दूसरा, अवर्षा की स्थिति, जो पानी कम बरसा है उसके कारण हाइड्रो पावर जनरेशन कम हो रहा है और बिजली की मांग फिर बढ़ गई जी। ये थोड़े दिन में दूर हो जाएगी, थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच जब समन्वय होता है तो क्या चुनौतियां हैं और अगर नहीं होता है तो क्या चुनौतियां हैं। चर्चा ब्रेक के बाद। ये वाला एसी फाइनल है। सर, स्टेबलाइजर कौन सा देना है? कोई सा भी चलेगा। एसी 5 स्टार रेटिंग और स्टेबलाइजर कोई भी। सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर लीजिए जो आपके एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित रखे और बिजली भी बचाए, ताकि आपका एसी सिर्फ कूलिंग दे, प्रॉब्लम नहीं। कोई भी स्टेबलाइजर नहीं, सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर। जैक्सन पॉल का रिंग कटर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ओकाया टू व्हीलर बैटरी, भरोसा, लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का। पर्दा हटा दो, आज रात 8 बजे दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले, तेरी खैर नहीं। रिन प्रेजेंट्स सबके अनोखे अवार्ड्स, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन और डाबर आंवला हेयर ऑयल, सिर्फ सब पर। भाजपा नेता रमेश पाटीदार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। रमेश पाटीदार मित्र मंडल, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। ये हैं श्रीमान चंद्रभान, साफ सफाई का रखते हैं पूरा ध्यान। साफ घर, साफ आंगन, साफ बर्तन और साफ मन। पर ये गंदगी, अरे ये तो घर के पीछे है, ये दिखता थोड़े है। पर इसका असर दिखेगा, क्योंकि ये गंदगी साथ लाएगी बीमारी।
जैसे मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियां भी। बुखार आने पर खून की जांच कराएं। खून की जांच मलेरिया अथवा डेंगू के इलाज की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निशुल्क है। साफ सफाई रखकर मलेरिया और डेंगू से बचा जा सकता है। Monade Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्हें कार्यकर्ता या प्रदेश के नेता मीठा भी कहकर बुलाते हैं। नंदू भैया, ये नाम आपको क्यों पड़ा? देखिए, संगठन में सारा परिवार मेरा है और ये मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं सबसे मधुर व्यवहार करूं, और ये मेरी शैली भी है और ये मैंने मेरे पार्टी के बड़े लोगों से सीखा भी है और उसी आधार पर जिंदगी भर मैं काम करता रहा। तो मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं होता, क्रोध नहीं करता और सबसे प्रेम से मिलता जुलता हूँ। तो मतलब आपकी कार्यशैली और मुख्यमंत्री की कार्यशैली दोनों की एक ही है। उनका कहना है कि मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। बिल्कुल, निश्चित रूप से वही मंत्र लेकर हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां हैं। पंचायत चुनाव भी आ गए हैं, नगर निगम चुनाव भी हैं। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य होगा और किस तरीके से उन परिस्थितियों से आप सुलझेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि केंद्र में भी हम हैं, प्रदेश में भी हम हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब हमको किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए जगह नहीं बची है और सारा प्रशासनिक ढांचा जब भाजपा का हमारे हाथ है, सरकार दिल्ली में भी हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है, तो हमारा दायित्व और अधिक बढ़ गया है। और इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री, हमारा पूरा संगठन सजग है और आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी को ही पूरा बहुमत मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भाजपा मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में फिर अपना परचम लहराएंगी। भारी बहुमत के साथ आपकी केंद्र में सरकार आ गई है। कांग्रेस कमजोर है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। ऐसे में कुछ मुद्दे हैं जो केंद्र को परेशान करते हैं, चाहे वो, चूंकि आप लोकसभा में सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं, नेता विपक्ष का पद आपने नहीं दिया है और आपने कहा कि नियम ही नहीं है, स्पीकर ने कहा नियम ही नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब ये तो बहुत जरूरी है। अब ऐसे में क्या यूटर्न लिया जाएगा? देखिए, जहां तक नियम की बात है तो ये नियम है कि लोकसभा में 50 से अधिक सांसदों की संख्या जब रहेंगी, 55 के करीब, तब वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद पाने के हकदार बनेंगे, कोई भी दल जी। एक वक्त हमारा भी ऐसा था जब लोकसभा में हमारी संख्या कम थी जी, उस समय में प्रतिपक्ष के नेता का पद हमको नहीं दिया था और हम खामोश बैठे थे क्योंकि वो संख्या बल भाजपा ने हासिल नहीं किया, तो उस पद के लिए हम रोते हुए नहीं बैठे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस बगैर कुर्सी के जिंदा नहीं रह सकती, इसका प्रमाण है ये। कानून उन्होंने बनाया हुआ है, नियम उनके समय का है कि लोकसभा में 55 के करीब सांसदों की संख्या जब जिस किसी दल की होगी, उस दल के नेता को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा नहीं। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। हाँ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे और ये नियम पहले से बना हुआ है। कोई भाजपा कांग्रेस के साथ अन्याय नहीं कर रही है। अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो क्या नियम बदल सकते हैं? नियम बदले जाएंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री साफ हो चुका है, कोर्ट भी कह चुका है कि नेता विपक्ष का पद बहुत जरूरी है, चाहे कुछ पदों के चयन को लेकर हो। देखिए, इस संबंध में तो मेरा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री ही निर्णय करेंगे। वो मेरा न निर्णय का विषय है न उस पर मेरे कमेंट्स का विषय है। लेकिन जो कुछ मैंने अभी तक देखा हूं जी, कि जब केंद्र में थंपिंग मेजॉरिटी कांग्रेस को थी
और भाजपा और अन्य दल बहुत छोटे थे, तब किसी को भी अधिकृत प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं दिया था और भाजपा खामोश बैठी रही थी, अन्य दल भी खामोश बैठे थे। ये इनकी तड़पन बताती है कि ये बगैर कुर्सी के नहीं रह सकते, जैसे बगैर पानी के मछली नहीं रह सकती। ये अपोजिशन लीडर के लिए जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये इसका प्रतीक है। भाजपा ने अभी क्या राज्यपालों को धमकाना उचित है? धमका नहीं रहे हैं। व्यवस्था में राज्यपाल जो है केंद्र का दूत होता है राज्यों में, और वो अपने दूत की भूमिका अनुकूलता से, केंद्र के सहयोग से, केंद्र के साथ मिलकर निभाए, ये भी जरूरी होता है। और यदि राज्य में केंद्र का दूत बराबर अपनी भूमिका निर्वहन नहीं कर रहा है तो केंद्र को अधिकार है कि वहां पर वो अपने अनुकूल राज्यपालों की नियुक्ति करे। यानी कि जो यूपीए सरकार ने किया उसने भी यही किया कि एनडीए सरकार के समय के नियुक्त राज्यपालों को हटाया।